Now you can see the definition of a sentence on your screen. First instruction is for a sentence. Every sentence begins with a capital letter. हर सेंटेंस जो है मतलब जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं, एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस है मतलब प्रत्येक सेंटेंस की यहाँ पर बात हो रही है. हर सेंटेंस किससे बिगिन होता है? कैपिटल लेटर से बिगिन होता है. एंड एंड्स विद पंचुएशन, और पंचुएशन से ये क्या होता है? एंड होता है. नेक्स्ट, sentences expresses a complete thought. As in the previous video, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक जो सेंटेंस है वो हमेशा अपना कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है. मीन्स एक सेंटेंस वही होता है जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग मिलता है. एक वाक्य हम उसी को बोलेंगे. ए सेंटेंस इज कॉल्ड that expresses a complete meaning, complete thought, complete idea. Means एक सेंटेंस हम उसी को कहेंगे जो अपना कंप्लीट सेंस क्या करता है? एक्सप्रेस करता है. There are 4 types of sentences. जो सेंटेंस होते हैं उनकी मेन 4 काइंड्स होती हैं, 4 टाइप्स होते हैं. We use when we write. हम इनका यूज़ करते हैं जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं. जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तब इनका यूज़ करते हैं. तो नाउ व्हाट आर द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेटा? कैन यू टेल मी? यस, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, जैसा कि जो वीडियो मैंने बेटा कल आपको सेंड की थी उसमें आपको 4 काइंड्स मैंने क्लियर की थी. देयर आर 4 काइंड्स that are declarative, interrogative, imperative and exclamatory. These are the 4 kinds of sentences. बेटा जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेंटेंस की 4 काइंड्स होती हैं. आपको ये मैंने पूरा बोर्ड पर मेंशन करके बताया था. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं. जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड assertive sentence. It is also known as assertive sentence. नेक्स्ट जो सेकंड है वो है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो दीज आर द 4 मेन काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस दैट you have already studied about it in previous video. जैसा कि ये 4 काइंड्स हैं, इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन योर प्रीवियस वीडियो, अपनी प्रीवियस वीडियो में दैट यू हैव स्टडीड यस्टरडे, जिसका आपने कल स्टडी किया था. नेक्स्ट, नाउ इट इज़ क्लियर फॉर यू. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. Now I will explain you in other way. A sentence is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. It means बेटा अ सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स. एक जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का, शब्दों का समूह होता है. दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में पूरा होता है. मीन्स अपना मीनिंग पूरा करता है. टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है. कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, जो एक्सप्रेस करता है स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को, एक्सक्लेमेशन को और कमांड को. एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लॉज, और ये किससे? मेन क्लॉज से मिलकर बना होता है. मेन क्लॉज होता है ये जो एक सेंटेंस होता है. एक जो सेंटेंस होता है वो मेन क्लॉज कहलाता है. एंड समटाइम्स 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, और कभी कभी ये
एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस से मिलकर बना होता है। तो नाउ इट इज़ क्लियर दैट अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, कि एक सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है, डैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में अपना मीनिंग पूरा करता है। ये टू पार्ट्स से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, जो एक्सप्रेस करता है स्टेटमेंट को, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और कमांड को। ये जो सेंटेंस जो है होता है वो मेन क्लॉज में लिखा होता है, या फिर कभी कभार ये एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस से मिलकर बनता है। तो नाउ वी कैन से दैट द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस इज क्लियर फॉर यू। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स। हर सेंटेंस, जो ऐसा कि मैंने आपको बताया कि एवरी कंप्लीट सेंटेंस, हर सेंटेंस क्या होता है, कंटेन्स टू पार्ट्स, दो भागों में डिवाइड होता है, मीन्स दो पार्ट से मिलकर बना होता है। अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और सेकंड क्या होता है, प्रेडिकेट। मीन्स क्या है बेटा, विदाउट सब्जेक्ट तो हम एक सेंटेंस को बना ही नहीं सकते। सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। द सब्जेक्ट इज़ व्हाट। अब बात करते हैं बेटा कि सब्जेक्ट होता क्या है। एक सब्जेक्ट क्या होता है, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू डूयर, या फिर हु डज एक्शंस। एक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जो काम को करता है, हु डज एक्शन, या फिर डूयर, काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला। तो द सब्जेक्ट इज़ वॉट और whom द सेंटेंस इज़ अबाउट। एक सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जबकि जो प्रेडिकेट होता है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। एक सेंटेंस तो वो हो गया, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट तो वो हो गया जो एक्शन करता है, जो काम करता है, लेकिन हमारा जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट वो होता है जो हमें किसके बारे में बताता है, वाइल द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो हमारा प्रेडिकेट है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रेडिकेट इज एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस वाइल द सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड। मीन्स मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी। नाउ बेटा you can see some examples of sentences on your screen. I will start to read these sentences. I shall take you to the waterfall. It is an affirmative sentence. Next, I shall not take you to the waterfall. It is negative. Shall I take you to the waterfall? It is interrogative. Take me to the waterfall. Please. This sentence is imperative. And next, what a lovely waterfall! Exclamatory. In the first sentence that is written in affirmative way, I want to tell you which is subject in this sentence. What is subject in this sentence? कि इस sentence में हमारा subject क्या है? I shall take you to the waterfall. तो who shall take you to the waterfall? आपको waterfall कौन ले जाएगा बेटा? I. यहाँ पर जो डूअर है, जो काम को करने वाला है, जो एक्शन को करने वाला है, वो कौन है? I. सो देयर इज द सब्जेक्ट इज आई। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? आई है। एंड शैल टेक यू टू द वाटरफॉल इज प्रेडिकेट। तो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि आई हमारा सब्जेक्ट है एंड शैल टेक यू टू द वाटरफॉल क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, आई शैल नॉट टेक यू टू द वाटरफॉल। मैं आपको वाटरफॉल नहीं ले जाऊंगा। तो हियर आवर सब्जेक्ट आई। इन द सेकंड सेंटेंस हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई है। और प्रेडिकेट क्या है? शैल नॉट टेक यू टू द वाटरफॉल। वाटरफॉल नहीं ले जाऊंगा। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है?
आई के द्वारा। मीन्स आपने आइडेंटिफाई करना सीखा कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जो एक्शन करता है वही हमारा सब्जेक्ट। एज आई हैव already told you about the kinds of sentences. There are 4 main kinds of a sentence: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Now I want to ask a question from you बेटा। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैंने आपको जो यस्टरडे वीडियो है उसमें भी टाइप्स बताए, उसमें भी सेंटेंस के काइंड्स बताएं। In the starting of this video, I have already explained you the kinds of a sentence. मैंने आपको सेंटेंस की काइंड्स को पहले से ही क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। सो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि कैन यू टेल मी द अदर नेम ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कि डिक्लेरेटिव या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम विच नेम डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ नोन। मतलब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो किस दूसरे नेम से जाना जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक अदर नेम भी है। कैन यू टेल मी अबाउट दिस नेम। ओके, आई टोल्ड यू, सॉरी, आई will tell you about the other name of declarative. As I have already told you about the other name. जैसा कि मैं पहले से ही आपको इसके अदर नेम के बारे में बता चुकी हूँ। जैसा कि मैंने पहले से ही आपको इसके अदर नेम के बारे में बता दिया है, बट कोई नहीं, आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ बेटा। द अदर नेम ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव नेम से भी जाना जाता है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के नेम से भी जाना जाता है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द एक्शंस ऑफ दीज सेंटेंसेस। ये जो काइंड्स हैं हमारी सेंटेंस की, इनके एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अबाउट समथिंग। एक जो असर्टिव सेंटेंस होता है, एक जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, वो हमें कुछ बताता है। मीन्स इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और ये एक फुल स्टॉप से क्या होता है, एंड होता है। मीन्स वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लू ड्रेस। मेरे पास एक ब्लू ड्रेस है। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, ये हमें कुछ बता रहा है। आई हैव अ ब्लू ड्रेस, मेरे पास ब्लू ड्रेस है। तो इट टेल्स समथिंग, ये हमें कुछ बता रहा है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर वो है, माई सिस्टर इज़ इन फर्स्ट ग्रेड। मेरी जो सिस्टर है वो किस ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग अ मूवी। मैं एक मूवी देख रहा हूँ। तो बेटा हियर यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के या फिर असर्टिव सेंटेंस के। एंड 3 एग्जाम्पल्स आर टेलिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, वो हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं। हमसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। मीन्स इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क समथिंग। एक जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमसे क्या करता है, क्वेश्चन करता है, हमसे कुछ पूछता है। एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। और ये हमेशा जब एंड होता है, मीन्स ये सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन आर वी ईटिंग। व्हेन आर वी ईटिंग, अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हेन आर वी ईटिंग, हम कब खा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क देखिए लास्ट में लगा हुआ है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू प्ले दिस गेम। आप इस गेम को कैसे खेलते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्ले दिस गेम। एंड थर्ड एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन। तो इन 3 एग्जाम्पल्स में आपने देखा बेटा कि तीनों ही एग्जाम्पल्स में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क समथिंग, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कुछ पूछता है। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव सेंटेंस टेल्स समवन टू डू समथिंग। एक जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो किसी को कुछ करने के लिए कहता है, कुछ समवन टू डू समथिंग मतलब वो एक्सप्रेस करता है किसी को, टेल्स समवन किसी को बताता है, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और ये जो एंड होता है वो किससे होता है, फुल इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, किसी में कमांड है, क्लीन योर, किसी में रिक्वेस्ट और तो यहाँ पर एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है अपने कमरे को साफ करने के लिए। काइंड ऑफ किसी को बताया जा रहा है कि वो अपने रूम को साफ करे। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हमारा जो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है। इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये इसके लास्ट में, इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एग्जाम्पल, द डॉग हैज़ फ्लीड्स। नेक्स्ट, माई हेयर इज़ ऑन फायर। द कार हैज़ अ फ्लैट टायर। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन सभी में आपने देखा कि कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो रही है, जैसे कि आपको सरप्राइज हो रहा है। माई हेयर इज़ ऑन फायर, द कार हैज़ अ फ्लैट टायर। मतलब हम जो यहाँ पर सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं। तो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस I have explained you one by one: declarative, interrogative, imperative and exclamatory with examples. So I hope that you understand about the kinds of exclamatory. Now I will explain you about the kinds of sentences in other type. On the screen you can see 4 sentences about the types of sentence. Now by the help of this picture you can make notes on your fair notebook. A statement tells something. एक स्टेटमेंट जो होता है, एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है या फिर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमें कुछ ना कुछ बताता है एंड इट एंड्स विद अ पीरियड। और ये एक फुल स्टॉप के साथ एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो है अ क्वेश्चन आस्क समथिंग। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा हमसे कुछ ना कुछ पूछता है एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। और इसके एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। नंबर 3 पॉइंट पर है अ कमांड टेल्स समवन टू डू समथिंग। जो एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है, कमांड जो आती है वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस में आती है। तो दैट्स क्लियर। इन द थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड सेंटेंस, दैट अ कमांड टेल्स समवन टू डू समथिंग। एक जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो किसी को कुछ करने के लिए बताता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और ये भी हमारा फुल स्टॉप के साथ ही एंड होता है। मीन्स हमारे 2 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। एक तो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और सेकंड हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। दिस पॉइंट इज़ टू रिमेंबर दैट अ स्टेटमेंट या फिर अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड एन इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एक इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है। बट a question mark is always puts in the end of interrogative sentence. एक हमारा जो interrogative sentence होता है उसके एंड में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। एंड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और एक जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करता है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसके लास्ट में हमेशा कौन सा मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो बेटा ये चीज़ें याद रखिएगा आप कि किस सेंटेंस में क्या क्या एक्शंस होते हैं। ये 4 काइंड्स तो आपको लर्न हो गया, बट आपको इनके एक्शंस को भी याद रखना है कि इनके एक्शंस क्या हैं। यू कैन मेक नोट्स
by the help of this page, by the help of these pictures। यहाँ पर देखिए आप इस डायग्राम की हेल्प से नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर भी ये 4 काइंड्स को यहाँ पर क्लियर किया गया, उसके साथ साथ उसके जो मार्क हैं उनको भी क्लियर किया गया है। किस सेंटेंस में किन किन मार्क्स का, मतलब फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इम्परेटिव मार्क, इनको भी क्लियर किया गया। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस इमेज को देखकर आइडिया लगा सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क और जो भी आपका इम्परेटिव में फुल स्टॉप का यूज़ होता है वो आपको कैसे यूज़ करना है। मैं यहाँ पर सम एग्जांपल्स हैं उनको रीड कर देती हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी कि इसमें स्टेटमेंट होता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी में और इम्परेटिव में आपकी कमांड होती है। देयर आर सम एग्जांपल्स। आई हैव अ बास्केटबॉल गेम टुनाइट। आई जस्ट फिनिश रीडिंग दैट बुक। इन इंटरोगेटिव, विल यू कम टू माई गेम? हैव यू एवर रीड दिस बुक? In exclamatory, we won the game. This is the best book I have ever read. In imperative sentence, a command, a request, a advice, a suggestion. Please come and watch me play. Read this amazing book. So I hope beta you all understand very well about the sentence. Now बेटा आप इन जो पिक्चर्स आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, ये आपकी नोट्स की तरह आपकी हेल्प करेंगे। इन पिक्चर्स की हेल्प से आप अपने नोट्स अपनी फेयर नोटबुक पर तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ द रिवीजन वीडियो एंड आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, each sentence in detail with examples. So you have to complete your notes on your fair notebook with the help of these images। देखिए यहाँ पर भी ये जो 4 काइंड्स हैं, डिक्लेरेटिव के ऊपर देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ है, इम्परेटिव में देखिए आप फुल स्टॉप का यूज़ हो रहा है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क का। यहाँ पर ये भी दे रखा है कि इनके एक्शंस क्या होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एक्शंस ऑफ ईच सेंटेंस। Declarative, a declarative sentence tells a statement, it ends with a period. Next, imperative, an imperative sentence gives a command, it can end in a period or exclamation mark. An interrogative sentence asks a question, it ends in a question mark. And a exclamatory sentence is a statement that shows emotion, it ends in an exclamation mark. So beta, I think you all understand about the sentences. This chapter is clear to you, and if you have any query for this chapter, you can ask me on my personal number and ask your queries, ask your questions if you have any doubt. So I hope you understand very well about the sentences, types of sentences, parts of sentences, and the definition of a sentence. Thank you. That was all for today. Thanks again and meet in next video.